चलिए नाज़रीन, अब देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको असल हक़ाइक़ से बाखबर रखें, सरकार को हम हर पहलू को उजागर करें, सरकार तक आपके मसाइल मुश्किलात पहुँचाएँ। और सरकार तक हमने कल दिन भर में एक मामला श्रीनगर के DAV स्कूल जवाहर नगर का पहुँचाया था और DAV स्कूल जवाहर नगर के हवाले से कल हमने पूरा खुलासा करते हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे और हमने कल आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी खुलासा करके बताया था। लेकिन आज जो हमारे पास खबर पहुंची है वो DAV स्कूल मगरमल की है, जिसको बहुत पहले 1 साल पहले बेचा जा चुका है, करीबन 1 साल पहले बेचा जा चुका है। स्कूल की इमारत खत्म हो चुकी है, अब वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनने की उम्मीद जागी है और ये भी बताया जाता है कि करोड़ों में ये जमीन बेची गई है। लेकिन इस जमीन का असली मालिक सरकार है। ये सरकार ने जमीन स्कूल चलाने के लिए दी थी, स्कूल नहीं चला तो सरकार अपनी जमीन वापस क्यों नहीं लेगी, ये सरकार से हमारा सवाल। और सबसे बड़ी बात कि अगर मगरमल DAV स्कूल पर सरकार ने पिछले साल विजिलेंस और क्राइम ब्रांच को इंक्वायरी के अहकाम दिए थे, फिर विजिलेंस और क्राइम ब्रांच ने 1 साल में अपनी इंक्वायरी क्यों नहीं की और वहां पे कंस्ट्रक्शन क्यों की गई, क्यों की जा रही है। और DAV स्कूल करानगर पर भी हमारा सवाल यही कि अगर वहां पे स्टेटस क्यू अस्पताल अदलिया का यही है कि यहां स्टेटस क्यू बरकरार रखा जाए, तो फिर सवाल यहाँ पे कि स्टेटस क्यू आज बरकरार रखना है या एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस क्यू 1 साल बाद बरकरार रखेगी जब वहाँ 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत बनी होगी। हमें खसूसी ज़राए से ये खबर मिली है कि यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जानबूझकर स्टेटस क्यू अदालत आलिया का आज की डेट में बरकरार नहीं रख रही है, क्योंकि अगर आज की डेट में स्टेटस क्यू बरकरार अदालत आलिया के अहकामात को अमलाया जाएगा, स्टेटस क्यू बरकरार रखा जाएगा, तो आज वहाँ कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज स्टेटस क्यू को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये स्टेटस क्यू जो अदालत आलिया के अहकामात हैं कि स्टेटस क्यू को बरकरार रखा जाए, वो 1 साल के बाद बरकरार रखा जाएगा। तब तक ज़मीन खरीदने वाला या ज़मीन को पर कब्जा करने वाला उस पर 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग बना चुका होगा और तब ज़िला इंतज़ामिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस और क्राइम से लेकर विजिलेंस डिपार्टमेंट स्टेटस क्यू बरकरार रखेंगी। लेकिन तब 3 मंजिला इमारत का स्टेटस क्यू बरकरार रखा जाएगा, आज की तारीख का नहीं। हमारे उन ओहदेदारों के लिए एक सवाल, हमारे अरबाब इक़्तिदार के लिए ये सवाल कि अदालत आलिया अगर स्टेटस क्यू बरकरार रखने के अहकामात दे चुकी है तो स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है, ये समझाइए अवाम को। अवाम आपसे जानने का हक रखती है। लेकिन हम आपको दूसरी खबर बताते हैं कुपवारा ज़िले की, और कुपवारा के वुडर टैंक राजवार हंदवारा में आग की एक हौलनाक वारदात में 26 के करीब मकानात जलकर खाकस्तर हुए हैं। ये आग कैसे लगी, इसकी वजूहात तो मालूम अभी नहीं हो सकी है, लेकिन आग बुझाने वाले अमले को यहाँ आग बुझाने में पहुँचने के लिए बहुत देर लगी और इस देरी की वजह यहाँ कोई और वजह नहीं, कोई अमले की कोताही नहीं, बल्कि बताया जाता है कि यहाँ सड़क राब्ता नहीं था और इस सड़क राब्ता न होने की वजह से फायर सर्विस अमले को पैदल यहाँ तक पहुँचना पड़ा और उसके बाद 26 मकान तब तक जल चुके थे जब तक फायर सर्विस का अमला वहाँ पर पहुँचता। कड़कती ठंड में आज ये लोग बेड़ा सर सामान बेड़ा छत के हो चुके हैं और इसके लिए शायद जम्मू कश्मीर की ये वाहिद रियासत होगी जहाँ गाँव तक पहुँचने के लिए सड़क राब्ता नहीं था, फायर सर्विस अमला वहाँ नहीं पहुँच सका। और हम तामीर और तरक्की का दावा करते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं और अगर तामीर और तरक्की यही है तो फिर हमें बहुत अफसोस हो रहा कि हम तामीर और तरक्की में बहुत पीछे हैं। हंदवाड़ा का गांव पूरा जल गया, फायर सर्विस का अमला वहां पहुंच नहीं सका। वजह सिर्फ यही थी कि फायर सर्विस अमला आया था लेकिन सड़क राब्ता नहीं था और पैदल जाना पड़ा। तामीर और तरक्की की एक मिसाल। लेकिन यहाँ पर आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा गए हुए थे, उन्हें इलाके का दौरा किया, मुतासिरीन से बात की, सरकार की तरफ से पूरा यकीन दिलाया कि उनकी भरपूर इमदाद की जाएगी।